जय जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, कैसे हो आप सभी। परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल से होके। आज हम बुध राशि परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। बुध जी ने राशि परिवर्तन कर ली है। 28 नवंबर से 17 दिसंबर तक आप ये रहेंगे वृश्चिक राशि में। बुध को हम क्या मानते हैं? राजकुमार। और वृश्चिक राशि के लॉर्ड मंगल को हम मानते हैं सेनापति। तो अब राजकुमार चल पड़े हैं सेनापति जी के घर में। और यहाँ पर ये किनके साथ रहेंगे? जैसे कि धर्म के स्थापक कहते हैं केतु जी के साथ में, और राजा सूर्य के साथ में। राजकुमार और राजा एक साथ में बैठे हुए हैं। साथ में धर्म के जो है कारक वो भी केतु महाराज भी बैठे हैं। और ये किनकी राशि में बैठे हैं? सेनापति की राशि में। अब ये सभी मिलकर क्या खिचड़ी पकाते हैं और हमें क्या क्या देते हैं, जानते हैं राशि के अनुसार। सबसे पहले मैं थोड़ी सी बातें बुधदेव जी के बारे में बता दूं। हम सभी जानते हैं जो बुध हैं, बुध हमारे वाणिज्य के कारक हैं, हमारे व्यापार के कारक हैं, हम जो बिजनेस करते हैं इसके कारकत्व हैं। और हमारे रिश्तों के, क्योंकि रिश्तों को जो प्रेम से, प्यार से, धैर्य से जोड़ करके जो तार रखती है, इस तार को बनाए रखते हैं बुधदेव जी। अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन स्किल्स की, हमारी वाणी के, जो हम भाषा बोलते हैं, जो हम भाषा के द्वारा जो कार्य करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में विदाउट कम्युनिकेशन स्किल्स तो हम कुछ भी नहीं करते। बच्चा जन्म से लेकर कुछ दिनों बाद जब से वो बोलना शुरू करता है, वो मरते दम तक ही बोलता है। दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन स्किल हमें हमेशा हर जगह चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के कारक भी बुधदेव जी हैं। शेयर मार्केटिंग जो हम निवेश करते हैं, साथ में मार्केटिंग, जितने मतलब कि हम कह लो फाइनेंस के, एजुकेशन के, प्यार मोहब्बत रिश्तों के, ये सब के कारक बुध देव जी ही माने जाते हैं। तो अब जानते हैं इन्हें खुश कैसे करें हम, क्योंकि अभी सूर्य के साथ में है, केतु के साथ में है, और मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, और आपके मेष राशि के ये 8 हाउस में बैठे हुए हैं। तो हम सबसे पहले अभी बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि के 8 हाउस में बुधदेव जी बैठे हुए हैं। ससुराल पक्ष से थोड़ी समस्या होगी, चाहे आप विवाहित हो या अविवाहित हो। बात करते हैं पति पत्नी के रिलेशन में, थोड़ी बाधाएं आएंगी, शक वगैरह हो सकता है, तो शक के बंधन में मत बंधिएगा। किसी तीसरे की वजह से आपका रिश्ता टूट सकता है। रिश्ते को संभाल करके रखना है, रिश्ते की तार को बना करके रखना है, तो प्रेम प्यार से रहिएगा। समय गुजर जाएगा। 17 दिसंबर तक आपने इंतज़ार करना है, आपके रिश्ते मजबूत होंगे। बल्कि अभी जो समय आ रहा है, एक दूसरे का साथ दीजिए, क्योंकि जब सुख के समय तो सभी साथ देते हैं, जब दुख के समय हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो रिश्ता मजबूत हो जाता है। अभी मैं बात करती हूँ, आप कोई रिसर्च कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, किसी विषय पे रिसर्च कर रहे हो, तंत्र मंत्र ज्योतिष विद्या में आप ध्यान रखते हो, साधना कर रहे हो, सिद्धि कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, इसका आपको जबरदस्त लाभ प्राप्त हो जाएगा। आकस्मिक धन लाभ का आपको प्राप्त होगा। इससे आप अपने पुराने कर्ज वगैरह भी अगर आपके ऊपर चढ़े हुए हैं तो आप दूर कर सकते हो। वाणी आपकी थोड़ी सी कटु होगी, लेकिन आप अपनी वाणी को मीठा बनाने के लिए थोड़े धर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर दीजिए। रोज हनुमान चालीसा का पाठ अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। जब ये वीडियो देखोगे, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हो तो चाहे आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, उन्हें प्रणाम करिएगा और उन्हें बोलिएगा कि मैं आपकी हनुमान चालीसा जी का पाठ कर रहा हूँ, तो मुझे फल प्राप्ति चाहिए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो यही प्यार और भावना के साथ आप हनुमान जी को घर पर भी उनकी आराधना कर सकते हैं, आपके लिए बहुत शुभ होगा। गाय को हरा चारा अवश्य खिलाइएगा, किसी भी दिन खिलाइए, चाहे रोज खिलाइए, अगर आपको लाभ की प्राप्ति चाहिए। अब मैं बात करती हूँ वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ राशि के लॉर्ड जो है शुक्रदेव जी, और वृषभ राशि में जो बुध हैं अति योग कारक होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं बुध शुक्रदेव जी के। तो आपने क्या करना है, अगर आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, कैरियर में उन्नति करना चाहते हो, जॉब में उन्नति पाना चाहते हो, कैरियर बदलना चाहते हो, कैरियर बदलना इन द सेंस कि आप कोई और जॉब करते हो, कहीं और जॉब करना चाहते हो, प्रोफेशन बदलना चाहते हो, स्टूडेंट हो, अगर आप सब्जेक्ट बदलना चाहते हो, तो ये टाइम आपके लिए ही है। किसी से प्रेम प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, इजहार करने का समय है। इजहार आपका एक्सेप्टेंस भी हो जाएगा, लेकिन बाद में चल के प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि साथ में केतु भी है। और मैं अगर बात कर लूँ, आपको संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति होगी। संतान के विवाह में परेशानी हो रही है, उनकी शिक्षा में परेशानी हो रही है, आपको संतान उत्पत्ति करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारी परेशानियां भी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और मैं अगर बात कर लूँ, आप व्यापार कर रहे हो, व्यापार में आकस्मिक धन लाभ की भी प्राप्ति होगी। और धन लाभ के साथ में आपके जो भी इच्छाएं हैं, आप जो भी अपने ज़िंदगी में इच्छाओं को रखते हैं, इच्छाओं की भी पूर्ति होगी। लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी करिए। प्रकृति की सेवा करिए। हरे पौधे अगर आप लगा सकते हैं कहीं पर, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। वैसे भी मृगशिरा महीना आज से स्टार्ट हो गया है, श्री हरि जी का सबसे प्रिय मंथ है ये,
क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता जी में श्री हरि ने कहा है अपने ही मुखारविंद से श्रीमद् भागवत गीता जी में कि जो महीनों में मगशिरा महीना है ये मेरा अति प्रिय है। तो आज से ही वृषभ राशि वाले प्रकृति की सेवा करना शुरू कर दीजिए। आपके घर में कोई भी पौधे हरे तो जल आप अर्पित करना शुरू कर दीजिए। नौकरी नहीं है 101% मेरे वर्डिंग सही है आपको, आप थोड़ी सी सेवा करेंगे तो आपको जॉब भी मिल जाएगी। अगर आपका काम में सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है तो काम में सेटलमेंट होगा। आपका रिश्ता खराब हो चुका है तो वो अड़चनें दूर हो जाएंगी। आपको सुख शांति और समृद्धि प्राप्ति होगी। आपने ये सारी चीज़ें कर लेनी, आपके लिए सही है। बात करते हैं अभी हम मिथुन राशि वालों की। राशि के लॉर्ड चली गए हैं 6 हाउस में, थोड़ा सा चिंताजनक है। आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। वाहन में अगर आप वाहन को सावधानी से चलाइए, नहीं तो आपको चोट चपेट की संभावना हो सकती है। पति पत्नी का आपस में मतभेद हो सकता है, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। बच्चों की वजह से कोई समस्या आपको क्रिएट हो सकती है आपके घर परिवार में। और अगर मैं बात करूँ किसी चीज़ को लेकर आप बार बार सोचेंगे तो आपको मानसिक परेशानी स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। तो मानसिक चिंता को ना करते हुए आत्मिक चिंतन में जाइए, हरि शरणम हो जाइए, आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं आपके सुख के घर के लॉर्ड भी होते हैं बुध देव जी। माता की सेहत और आपकी सेहत में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, तो अपनी सेहत का आपने खास करके ध्यान रखना है। नॉनवेज ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करना है और आपने इलीगल काम नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करनी है, क्योंकि आपसे ऑपोजिट में राहु भी बैठे होंगे। तो आपने इन बातों का ज़रा सा ध्यान रखना है। अगर मैं बात कर लूँ व्यय की, तो व्यय पर आपने थोड़ा नियंत्रण रख लेना है और पराक्रम में बिल्कुल भी कमी नहीं आने देनी है। पराक्रम में जहाँ आप ढीले पड़े आलस्य हुए कि क्या कराया काम भी बहुत दिनों की, महीनों की, सालों की मेहनत पर भी आपके पानी फिर सकता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रख लेना है। और अगर मैं बात करूँ व्यक्तित्व में आपके निखार आएगा। आपकी बातें आप जहाँ कार्य करते हो विपरीत आपके प्रति आकर्षित रहेंगे। एक मुख में आपके रौनक सी होगी, एक आनंद सा होगा। हालांकि आप मेंटल स्ट्रेस में होंगे लेकिन फिर भी आपके मन में एक अनचाही सी खुशी होगी। तो इस खुशी का इंतज़ार करिए, आपके सारे कार्य एक एक करके बनने वाले हैं। समय आपका बहुत अनुकूल आने वाला है। आपने बुधवार को क्या करना है, गाय को एक रोटी बना करके उसके ऊपर में आपने देसी घी लगा करके थोड़ा सा नमक डाल करके गाय को खिलाइएगा। बुधवार के दिन में मिथुन राशि वालों आपको बहुत अच्छा लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, बैंकिंग का एग्जाम दिया है, फॉरेन में अगर आप जाना चाहते हो, पीआर पाना चाहते हो, आप जॉब पाना चाहते हो, वहाँ पे आपने स्टडी करनी है, तो ये समय आपके अनुकूल में है। आप अवश्य इस समय का लाभ उठाइए। मिथुन राशि के बाद अब मैं बात करती हूँ कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के कैरियर हाउस में बुध देव जी गोचर कर रहे हैं। आपकी कैरियर में ज़बरदस्त वाला लाभ होगा। किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, आपके लिए ही ये समय है। इस समय को आप पूरी तरीके से आपने लाभप्रद में लेके आना है। दूसरों की बातों में मत आना। कई लोग आएंगे आपके लेग पुल करेंगे, मतलब टांग खींचेंगे, पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे। पीछे की यादों से अगर आपने मुक्ति पानी है तो ये समय आपके ही अनुकूल में है। इस समय को पूरी अपनी अनुकूलता में बना करके रखिए। नई नई विधाओं के अगर आप विद्या पाना चाहते हो तो भी ये समय बहुत अनुकूल है। अगर मैं बात कर लूँ ज्योतिष तंत्र मंत्र की शिक्षा में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो ये समय आपका है। संतान पक्ष से आपको सुख की प्राप्ति होगी। और अगर आप अविवाहित हो तो विवाह का प्रस्ताव आएगा। किसी से प्रेम करते हो तो उन्हें प्रपोजल दे सकते हो, आपके लिए ये समय सही है। जितनी आपको सफलता चाहिए उसके लिए जितना आप प्रयास करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। ज़्यादा व्यय से आपने बचना है। व्यय आपका हो सकता है कि अपने दिखावे पर आप ज़्यादा खर्च करें या फिर अननेसेसरी के खर्चों में आप फंस जाएं। किसी की बातों में आकर के कहीं पैसा निवेश नहीं करना है। किसी की बातों में आकर के कोई इलीगल काम नहीं करना है। हो सकता है कि जल्दबाजी करवा दे बुधदेव जी, क्योंकि होता तो राजकुमार का नेचर थोड़ा बहुत जल्दबाजी वाला है। आपने बहुत सोच समझ करके कार्यों को पूर्ति करनी है। अगर मैं बात करूं मेहनत की, जितनी ज़्यादा अभी मेहनत करेंगे उतना ज़बरदस्त आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध देव जी आपके कैरियर हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो इनके गोचर काल का अगर आपने फ़ायदा लेना है, बुधादित्य योग भी यहाँ पर बना हुआ है। सूर्य को अर्घ जरूर दीजिए, क्योंकि सूर्य के साथ में बुध देव जी हैं। सूर्य जी वैसे ही इस घर को रोशन कर देंगे और जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, कैरियर में पाना चाहते हैं, आपको प्राप्ति होगी। स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, अच्छा रिजल्ट आएगा।
जॉब अगर आप पाना चाहते हो तो जॉब से भी आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर मैं बात करूं पति पत्नी के रिलेशन में थोड़ी बाधा आ सकती है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ज़्यादा सबसे अपनी बातों को साझा मत करिएगा क्योंकि केतु आपके साथ में बैठे हुए हैं। जब तक आपका काम पूरा ना हो ज़्यादा मत अपनी बातों को दूसरों से बताइएगा, उनसे ही बताइएगा जो आपके बहुत अच्छे हों, मतलब कि जिन पर आपको बहुत ट्रस्ट हो। ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू आपका सारा समय सही जाएगा, फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी सही है। तो कर्क राशि वालों ने करना क्या है, कर्क राशि वालों ने ओम बूम बुद्धाय नमः का आप जाप कर सकते हो, या फिर आपने क्या करना है, भोले बाबा को कच्चे दूध से जल अभिषेक करना है रोज, ये आपके लिए बहुत सही होगा। अब मैं बात कर लेती हूँ सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के धनेश और लाभेश के लॉर्ड जाकर के बैठे हैं सुख भाव में। माता की सेहत में थोड़ी परेशानी हो सकती है, पत्नी की सेहत में थोड़ी परेशानी हो सकती है। धन का लाभ आपको होगा। वाहन भूमि प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई कोर्ट केसेस चल रहा था या कहीं बातचीत चल रही थी जमीन खरीदने की, नया घर बनाने की, जबरदस्त समय है आपके लिए। बस आपने अपने जीवन साथी के साथ में मतभेद नहीं करने हैं घर में, क्योंकि कलह कलेश की स्थिति भी यहाँ पर बन रही है। कलह कलेश बिल्कुल नहीं करने हैं, क्योंकि घर पे अगर आप कलह कलेश करेंगे तो केतु यहाँ पर है बुध के साथ में ऑपोजिट में भी, फिर राहु भी आपके कर्म स्थान में, आपका कर्म स्थान भी खराब हो जाएगा। इसलिए शांतिप्रद भाव से इष्ट देव को याद करते हुए, बुद्ध देव जी को याद करते हुए, श्री गणेश जी की आराधना करते हुए आपने अपने रोज दिन की शुरुआत करनी है। अननेसेसरी किसी को कुछ नहीं बोलना है, बोलने से वैसे भी कुछ मिलता नहीं है, बेइज्जती होती है, टाइम पास हो जाता है, टाइम बुरा हो जाता है। मेहनत आप जितना करेंगे, प्रयास जितना करेंगे, लाभ आपको प्राप्त हो ही जाएगा। और अगर मैं बात करूं जीवन साथी आपके जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें ज़बरदस्त वाला लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा और उनकी खुशी से ही घर का जो माहौल है वो सही हो जाएगा। धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान आप करवा सकते हो, सामाजिक कार्यों में आप हिस्सा ले सकते हो, जिससे कि मान सम्मान आगे चल करके आपका बढ़ेगा। वाणी अपनी मीठी बना करके रखिए, इसलिए क्या करिएगा, रोज गुड़ का सेवन अवश्य करिएगा। गुड़ का सेवन, वैसे भी गुड़ जो है मंगल में भी पाए जाते हैं, मंगल को हम गुड़ में पाते हैं, तो आप क्या करिएगा, रोज गुड़ का सेवन करिएगा, आपके लिए सही है। और बुधवार के दिन में गाय को गुड़ अवश्य खिलाएगा, हरे चारे के साथ आपको अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं अभी हम कन्या राशि की। कन्या राशि के जो लॉर्ड हैं बुध देव जी, ये अभी कहाँ पर है, आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं सूर्य और केतु के साथ में। सूर्य बुधादित्य योग का लाभ पाइए आप। सबसे अच्छा तो सबसे पहली बात है, सूर्य को अर्घ देना स्टार्ट कीजिए अगर आप नहीं देते हैं, और जरा धार्मिक हो जाइए। भाग्य का साथ आपको प्राप्त हो रहा है, धर्म के रास्ते में चलोगे क्योंकि साथ में केतु है तो बहुत शुभ होगा। रोज गुरुद्वारे या झंडे, जहाँ पर भी मंदिर के झंडे होते हैं, देख करके प्रणाम करिएगा, इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब मैं बात करती हूँ राशि में क्या क्या होगा। दृढ़ निश्चय करके आप जो भी काम करेंगे, कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ में, कोई काम आपका रुकेगा नहीं, हर एक काम आगे आगे होकर के बनता जाएगा। जो भी आपने प्लानिंग्स किए हैं, इन प्लानिंग्स को एग्जीक्यूशन करिए। बहुत दिनों से बिगड़े हुए काम, रुके हुए काम, रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा। व्यापारियों को आकस्मिक धन लाभ के भी चांसेस है, आर्थिक धन लाभ भी होगा, जिससे डील करोगे अपनी वाणी के द्वारा जबरदस्त वाले लाभ की आप स्थिति में पाए जाओगे। अगर मैं बात करूँ छोटी मोटी यात्राएं आप करोगे, यात्राओं से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और अगर मैं बात करूँ लव की, तो लव लाइफ आपकी अच्छी जाने वाली है, संतुलन आप बना ही लोगे। अगर छोटा मोटा कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप उसे बैठ करके सॉल्व कर लोगे, क्योंकि संतुलित वाला आपका नेचर होता है। अगर मैं बात कर लूँ दूसरों की मदद इस गोचर काल में, वैसे भी हमारे साल का ये आखिरी महीना है और मर्गशीर महीना बहुत अच्छा होता है। जितनी आप दूसरों की ज़रूरतमंद को की मदद करोगे, ज़रूरी नहीं है कि आर्थिक रूप से आपने मदद करनी है, किसी की मदद करने के लिए पैसा ज़रूरी नहीं होता, मन की दुआएं ज़रूरी होती है। हमें वो प्रेम दूसरों के प्रति रखना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ये भी तो एक प्रकृति की सेवा ही है। अगर आपके पास में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जिसे काम की ज़रूरत है और आपके पास दो चार पैसे हैं, तो उन्हें काम पे रख लीजिए, क्योंकि उनके ही द्वारा आपका काम और ज़्यादा चल पड़ेगा। चाहे वो घर में काम करने वाली आंटी हो, कोई भी हो। अगर आप कहीं वाहन बाहर जा रहे हो तो किसी लेबर की आप मदद कर दीजिए। बस इतना ही कीजिए कन्या राशि वालों, आपके लिए सभी कुछ सही हो जाएगा। छोटे बालकों को आपने क्या करना है, जो सौंफ होती है रंग बिरंगी वाली, वो आपने खिलानी है। अब चाहे घर के बालक हो, चाहे मंदिर के बाहर बालक आपको मिले, उनको वो सौंफ अवश्य खिलानी है। इससे आपके राहु भी मजबूत हो जाएंगे और आपके काम बनने लगेंगे। फौरन अगर आप जाना चाहते हो तो वो जा सकते हो, अभी आपके योग खुले हुए हैं।
फाइल्स वगैरह आप लगा सकते हो। और अगर मैं बात करूँ ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू, कार्यस्थल में भी इलीगल काम नहीं करना। जितना लीगल काम करोगे, प्रकृति की सेवा करोगे, तुलसी को जल अवश्य अर्पित करिए। वैसे भी मगशिरा महीना स्टार्ट हो गया है, माँ लक्ष्मी जी का महीना है ये, माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि बुध को धन के कारक कहा जाता है, माँ लक्ष्मी जी भी इसी में ही आ जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, ये तो मैंने बुध की जो भी है प्रभाव अभी तक के बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुला राशि से मीन राशि तक का आपको बताऊंगी कि कैसे है। बस रेमेडीज कोई भी करिए, मेरा ये मानना है रेमेडीज करने से पहले हम अपने कर्मों को अच्छा कर लें, क्योंकि जब हमारे कर्म और हमारे अंदर दूसरों के लिए प्रेम होगा, कि अगर कोई हमसे मदद मांगे, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, कोई जानवर भी आकर हमसे, अब वो हमें कहेंगे तो नहीं हमें खाना चाहिए, लेकिन हमें उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। जिस दिन हमने भावनाओं को समझना स्टार्ट कर दिया और दूसरों के दर्द को अपनाना शुरू कर दिया, उस दिन निश्चित रूप से ये प्रकृति हमारा साथ देगी और विविध रूप हो करके देगी। चाहे हमारी किस्मत में कुछ नहीं भी होगा, तब भी वो हमें सब कुछ देगी। तो इसी आस्था के साथ, प्रेम और विश्वास के साथ में हमने चलना है, और हमारे कुंडली के, हमारे गोचर में जो भी परिस्थितियाँ प्लैनेट्स की, उनके अच्छे लाभों को प्राप्त करने के लिए हमने अपने कर्म करने हैं। ओके फ्रेंड, जय जय श्री राधे कृष्णा। अपना सभी ख्याल रखिएगा और खुशी से रहिएगा।